हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। ठीक है, जिसमें हम कर रहे थे आपका 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखिए एक ही प्रश्नावली तो दिया ही है, तो उसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 9.1 में आपका 5वां क्वेश्चन तक। आज हमको 6वां क्वेश्चन करना है। ठीक है, जितना हो सकेगा आज करेंगे। लगभग 15-16 क्वेश्चन है, सारा करेंगे। लगभग अगले वीडियो तक कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जिस भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो जाइए आप चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली तो हम बता ही दिए क्या है। प्रश्नावली 9.1 है। यह हम देखिए बेसिक सी बात है, हमने पढ़ रहे हैं किसके लिए, तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर आपके बुक में अगर किसी भी माध्यम से हैं, अगर ये टॉपिक्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक से सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदी में हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लिखवा दें या रहने दें? चलिए, अच्छा यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे, इसके क्वेश्चन जो कराए थे 6वां क्वेश्चन नंबर डालेगा। आपके पास अगर बुक होगा तो देखिए। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके पास बुक में थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा तो समझिएगा। ठीक है, क्या लिखा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना। कितना, जैसे कि ये है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, ये कोई लड़का है। ठीक है, तो कहाँ लड़का है, तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे कि एक 30 मीटर लंबा कोई भवन है, 30 मीटर लंबा कोई एक भवन है ना, 30 मीटर लंबा भवन है। तो उससे क्या बोला है, भवन की ओर, कहाँ गया, भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो देखेंगे। अभी क्या क्या बोला है उसको देखिए। पर खड़ा है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे अगर ये लड़का यहाँ पर है, ठीक है, जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उस समय जब इसके भवन को ऊपर देखता है तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आँख के सामने दिखेगा ना, तो इनके बीच का जो डिग्री उन्नयन कोण है, इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कितना है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जब उसकी आगे यहाँ पर आ जा रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री का हो जा रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी कि हमको यहाँ से, जैसे कि देखिए, जब यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ गया, तो यहाँ जब देखा तो 30 डिग्री था, यहाँ देखा तो 60 डिग्री। तो यह भवन की ओर कितनी दूरी तय किया, यानी कि इसका मान निकालना है हमको, एक्स का, इस एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको ये टोटल दूरी पता है, मान लीजिए कि ए हो गया, बी सी डी ई हो गया ना, यानी कि हमको ए बी की दूरी पता है। ए बी क्या है, 30 मीटर है। देखिए यह जितना होगा वो भी इतना होगा, समांतर होगा, इसके दोनों के बराबर होंगे। यानी कि जो यहाँ पर जो डी सी होगा वो क्या होगा, बी ई के बराबर है। यानी कि जब हम ए ई निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ए बी माइनस बी ई कर लेंगे।
तो निकल जाएगा 30 माइनस 1.5, यानी घटाएंगे तो 5 बचेगा, 8 2 28.5 आएगा। कितना आएगा? 28.5 आएगा। टोटल दूरी कितनी थी आपकी? 30 मीटर थी। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है यक्स का मान। कितना? इस यक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। पहले क्या करते हैं कि इस 30 डिग्री के लिए पहले निकालते हैं। हमको लंब दिया है, यानी कि लंब दे दिया है 28.5। कितना दिया है? 28.5। और ये टोटल दूरी हमको कितना दी है आपकी? 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी है 28.5। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए चित्र समझिएगा। ठीक है, चित्र बेसिक है, चित्र बनाना जरूरी है। अगर आप चित्र बना देते हैं तो अच्छी बात है। देखेंगे हम, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण लिखेंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में हम सॉल्व करेंगे। क्या देखिएगा ना, AED में देखेंगे जब इसको, ये देखिए हमको क्या दिया है। पहले हमको यहाँ से यह पूछा है ना, यह पूछा है और हमको लंब दे दिया है। तो आधार और लंब किस में आता है? समझिएगा बात को, आधार और लंब। तो लाल बटे कक्का पढ़े हैं, लंब बटे आधार किस में आता है? 10 में। तो 10 30 डिग्री बराबर 30 के लिए लिख रहे हैं हम। कितना हो जाएगा? AE बटे DE, AE बटे DE। ठीक है, हमको क्या निकालना है? AE बटे DE। देखिए अच्छा, तो AE बटे DE में दो चीज़ें हैं ना, यहाँ से EF समझ लीजिएगा। तो पहले तो हमको DF की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा, नीचे देखिए यहाँ से AE बटे DF माइनस FE। ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, तो जो 10 30 डिग्री होगा, AE हो जाएगा 28/5। DF जो होगा वो x हो जाएगा माइनस में, माइनस का हो जाएगा FE, सॉरी प्लस होगा दोनों ना, दोनों हो जाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों जुड़ रहा है ना, यहाँ से दोनों जुड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये समझ में आया आपको। अब देखिए इसके लिए, इस वाले के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज AEF में जब हम 60 डिग्री देखेंगे। ठीक है, इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको 13 का क्या होता है? √1/5 x प्लस FE हो जाएगा। ठीक है, x प्लस FE हो जाएगा। तो यहाँ से आप करना चाहें तो x प्लस FE बराबर 28.5 मल्टीप्लाई में √3। ठीक है, तो x बराबर हमको निकालना 28.5 √3 बाई कितना हो जाएगा? FE। हम FE निकाल कर यहाँ रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, तो रखते हैं, लिखते हैं त्रिभुज AEF में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AEF में लिखेंगे जब तक ये भी है 90 डिग्री का कोण बना है। तो इसके लिए भी लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर AE बट हो जाएगा क्या आपका FE। FE दिया नहीं है हमको, FE निकालना है हमको। ठीक है, तो ये निकालेंगे तभी यहाँ पर रख देंगे FE। तो 10 इज √3 होता है। ये हो जाएगा AE हमको पता है 28.5 FE हो जाएगा। FE यहाँ पे बराबर में 28.5 बाई √3 यही होगा। इसको यहाँ पर ले आकर रख दीजिए ये इस F के जगह पर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो इस F का मान उठाकर उसमें रख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण
2 से एफ ई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 28.5 √3 मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, तो बटे में पॉइंट हम मत लिखे, मल्टीप्लाई √3 कर लेते हैं, ठीक है। एफ ई की जगह हमका 28.5 √3 हो जाएगा यहाँ से। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप जब x बराबर इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थोड़ी है, ये तो आपका प्लस में है ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा। हम सोच मल्टीप्लाई हम समझ के कर दिए यार, मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता तो कहाँ, मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना वो, क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा, क्या x में जुड़ रहा है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ पर नहीं रखेंगे, माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है। एफ ई का मान कितना है, वहाँ से देखिएगा 28.5 √3 है, इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 5 इतना माइनस बाई √3 कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 6 1 सॉरी 6 2 8, माइनस करेंगे 28.5 रूट में इतना। अब इसको घटाएंगे, क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका, इसको इससे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, रूट में 3 इस तरह से आएगा। अगर इसका आप प्रमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है, 57 √3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3, तो ये तो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 57 √3 बटे में 3, अगर ये 3 से कटता है तो काटिए, अगर आप √3 से काट देते हैं तो यहाँ से 3 एक कम 3 9 √3, यानी x का मान क्या आया 19 √3 आ गया, ठीक है, 19 √3 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक रख दिए थे ना, इसीलिए, नहीं तो ये हो जाता आसानी से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। ये तो 6वां हो गया, 6वां समझ में आया कि नहीं। पहले इसमें क्या दिया था, समझिएगा बात को फिर से, अच्छा कि एक लड़का कोई था 1.5 मीटर का, ठीक है, एक भवन जो था 30 मीटर का था, तो भवन की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो जब चलना शुरू करता है तो उस समय जो उसकी जो चाल थी वो जो देखता है भवन के शिखर को, वो तो 30 डिग्री कोण बनाता है, फिर चलकर जब आगे पहुंचता है तो वहां से जब भवन के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री कोण बनाता है। वही पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चलकर गया है वो कितनी दूरी चल गया है, ये चीज़ हमसे पूछा है ना, तो वही हम चीज़ निकालें यहाँ से। किस तरह से किया है, तो पहले हम त्रिभुज लिए हैं AED, तो टोटल त्रिभुज में क्या होता है, tan हम लिए, tan 30 डिग्री, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार ले लिए, आधार हमने क्या लिखा DF और प्लस EF होगा, ठीक है, बात समझे, EX है, x प्लस EF ही रख लिए, यहाँ समझ में आया, ये कर लिया हमने। हम यहाँ पर पहले क्या कर देते कि मल्टीप्लाई में सोच लिए, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इतना छोड़ दिए। अभी यहाँ से इसमें आए त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AE में tan 60 डिग्री, तो यहाँ AE बटे FE, रूट में रखे √3, मतलब tan 60 डिग्री का मान क्या था √3, यहाँ से हम 28.5 बाई FE का मान हमने देख लिया, फिर इसी को उठाकर हमने इस वाले में रख दिया, FE का मान रखा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, आ गया आपका आंसर। कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन को
वो आपके बस बुक होगा, ठीक है, बुक इम्पोर्टेंट है, हम सारे क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, लंबा है ना क्वेश्चन, इसीलिए टाइम लग जाएगा उसको लिखने में। तो देखिए समझिएगा क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक बात समझिए, कोई एक भवन है इस तरह से, ठीक है, ये 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर आपका भवन, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, जैसे कि यहाँ ये भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार, संचार क्या लगा है, क्या बोला है यह, तल से शिखर क्या बोला, हाँ संचार मीनार, ये इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो जिसकी जो हाइट है ये तो फाइंड करेंगे। देखिए क्या बोला है कि क्रमशः इसका जो उन्नयन कोण है ना, एक बार जैसे कि यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री, मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ से इसकी जो तल है यहाँ पर, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, तो वो तो है आपका, ये है 45 डिग्री, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री। ये ऊपर का जो उसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बना रहा है आपका, सेम है एक ही लाइन से कहिए, वो टोटल है आपकी 60 डिग्री, कितनी है 60 डिग्री की कोण बनाया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, क्या पूछा है, ये मीनार की ऊंचाई, तो इसका नाम रखते हैं ए बी सी और डी। इसमें क्या बोला है कि एक घर है, घर के ऊपर एक मीनार लगा, मतलब संचार मीनार है, तो संचार मीनार के जो ये जो उसका पाद बिंदु है, या फिर इसको क्या बोलते हैं तल, तल से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, और उसके शिखर से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यानी कि हमको क्या बोल दिया है ना यहाँ से कि हमको हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। एडी का मतलब समझिएगा, इसकी हाइट निकालनी है संचार मीनार की। कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हमको दिया क्या क्या है वो देख लें या फिर डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको दिया संचार मीनार की ऊंचाई, नहीं दिया, हमको निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, h लेंगे, यानी कि AD है h मीटर, यही h का मान भी निकालना है। भवन की ऊंचाई देखेंगे, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई है आपका 20 मीटर, ठीक है। आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो पता ही है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, अगर हम टोटल AC देखते हैं, क्या देखते हैं टोटल AC, तो 20 + h होगा, क्योंकि जब हम इसमें आपका लेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज ले रहे हैं आपका, ये पूरा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण बनाए ना, तो जब हम 45 डिग्री लेंगे, सॉरी इसमें आइए, इस वाले में ए नहीं डी रखिए, DBC, तो इसमें रखेंगे जब, तो क्या होगा यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, तो क्या होता है DC लंब बटे BC यानी कि आधार, हमको DC दिया है 20 मीटर, BC तो है नहीं, निकला नहीं है BC, ये समझिए 1 है, क्या है 1 है, यानी कि BC बराबर 20 मीटर, कितना आया BC, इसकी क्या है 20 आया। अब रखते हैं हम त्रिभुज लेते हैं क्या ABC में, लिखेंगे 10 60 डिग्री, ये हो जाएगा क्या AC बटे DC, सॉरी AC बटे BC, तो 10 60 डिग्री का मान था √3, ये AC क्या हो जाएगा H + 20, BC कितना निकला है आपका 20 निकला है, ये 20 हो जाएगा इधर गुणा, तो 20 √3 हो जाएगा, H + 20 हो जाएगा, तो इसको ले आइए इधर कर लीजिए, तो 20 √3
और -20 h हो जाएगा। यह 20 कामा लेंगे, कामा √3 - 1 बराबर h हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये किसकी ऊंचाई निकली है? मीनार की ऊंचाई निकली है। किसकी निकली ऊंचाई? यही तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, यही हम निकाल दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लंबा इस क्यों दिया है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी लगा है यार, क्वेश्चन लंबा दे दिया है ना, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब दिक्कत हो जाएगी। तो समझिएगा बात को। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम 8वां को। ठीक है, 8वां 9वां जितना हो सकेगा करेंगे आज। तो इसको क्या करें, इरेज करें या फिर समझाएं? पहले देखिए 8वां का क्या बोला है कि एक पेडिस्टल की शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका क्या मतलब है? पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मूर्ति, अच्छा समझ, हाँ मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पेडिस्टल की ऊंचाई। देखिएगा एक बार और समझाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि पेडिस्टल के शिखर पर एक, जैसे एक पेडिस्टल है, ठीक है समझिएगा, उसके ऊपर एक क्या लगा, एक मूर्ति लगा है। एक क्या लगा है? एक मूर्ति लगा है। मूर्ति कितनी ऊंची है? 1.6 मीटर। ये जो मूर्ति की ऊंचाई है ना, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। तो इसमें क्या बोला है कि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे यह कोई बिंदु है तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यहाँ से कि पेडिस्टल के शिखर, यानी पेडिस्टल का शिखर तो यही होगा, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बोला है क्या है? 45 डिग्री। ये देखिए लिखेंगे A, B, C और D लिखेंगे। यानी कि हमको ये बोला है कि पेडिस्टल की इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, हम लेंगे पूरा त्रिभुज। देखिए जो दिया है आप लिख लीजिएगा ना, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटे BC, AC बटे BC। तो AC में भी दो चीज़ें आ जा रही हैं, क्या? AD प्लस DC, तो BC ये हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। यहाँ देखिए AD जो है ना 1.6 मीटर प्लस DC बटे BC है, हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब देखिए BC को क्या रहा, इतना आप इसको छोड़ दीजिए ना। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 45 डिग्री DC बटे BC। हमको क्या DC ज्ञात करना है ना, DC को DC रहने दो,
यहाँ देखिए 45 जो है 1 हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा, DC। क्या निकलेगा, BC बराबर DC। इसका मतलब क्या है, BC बराबर DC इसका। तो देखिए यहाँ से BC बराबर DC से क्या मतलब है यहाँ से, यानी कि हम BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको DC ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे DC, इसको इधर कर लीजिए, √3 DC बराबर 1.6 मीटर प्लस DC को उधर लाइए, √3 -1 हो जाएगा, ये बाहर क्या बच जाएगा, DC बराबर में 1.6 मीटर क्या हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट किए हैं, कैसे किए हैं थोड़ा समझिएगा। तो DC बराबर हम लिखते हैं 1.6 मीटर बटे √3 -1, क्या लिखेंगे, √3 -1। आप चाहें इसको प्रमेयीकरण कर लीजिए, तो √3 + 1 बटे √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे में आ जाएगा 3 पे होल स्क्वायर 1 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ से समझिएगा जो DC होगा 1.6 √3 होगा प्लस में 1.6 बटे हो जाएगा 3 ये देखिए 3 होगा, ये 1 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर और इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को काट लीजिए, इसको भी 0.8 आएगा, इसको काट लेंगे 0.8 आएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो जो DC है 0.8 को बाहर लेंगे तो √3 प्लस में 1 बचेगा, इतना बचेगा, समझ में आया। एक किसकी ऊंचाई निकली है, इसकी ऊंचाई निकली है, इस हाइट की ऊंचाई निकली है, ठीक है, मतलब पेडेस्टल की क्या ऊंचाई निकली है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगा। ये है आपका 8वां क्वेश्चन। कौन सा है क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले, समझ में आया नहीं आया, एक बार कमेंट कीजिएगा समझ में आ गया। चलिए फिर आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से 9वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 9वां 10वां तक जितना हो सकता है करवा दें, ठीक है, क्योंकि चलिए अगर हम आज 9वां या करवाते हैं तो लगभग आपका 7 क्वेश्चन बचेगा। कितना बचेगा, 7 क्वेश्चन बचेगा। तो 1-2 होमवर्क दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां हो गया है, ठीक है। देखिए 9वां है, क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ से। इसमें बोला है ना कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए एक कोई मीनार है, ठीक है, मीनार है, तो उसके पाद बिंदु से उसके पाद बिंदु से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार की जो शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ से 50 मीटर दी है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 50 मीटर दी है। और तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ ये मीनार है, क्या है, मीनार है, यहाँ मान लीजिए कोई भवन है, क्या है, भवन है ना, भवन है, हमको इस एच का मान निकालना है। तो यहाँ से जब देखता है भवन से, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा और इसके पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण जो होगा वो देखिए इसके पाद बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, और इसका जो है वो 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, एच का ये भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, किसकी, भवन की हमको
ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए पहले ए बी सी और डी, ए बी सी डी। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए वाला त्रिभुज है क्योंकि इसकी ये मीनार की ऊंचाई दे दी है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी डी, सॉरी त्रिभुज ए बी सी डी कहाँ होगा, ए बी सी। तो में त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर ए सी, सॉरी ए बी बटे बी सी। तो ए बी है 50, बी सी हमको कितना दिया है, नहीं दिया है, ये होता है √3। पलटिए भैया, बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 मल्टीप्लाई √3, परिमेयीकरण कर रहे हैं इसको, बटे में √3। आप लिख सकते हैं कि परिमेयीकरण करने पर यहाँ से, ठीक है। तो जो बी सी होगा 50 √3 आएगा, बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बटे में 3 आएगा। या फिर यही ना भी छोड़िए, ठीक है, बी सी को यहाँ पर छोड़ दीजिए, अभी इतना हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बी सी थोड़ी पूछा हमसे, डी सी पूछा है ना, भवन की ऊंचाई। तो अब आइए अगले में, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में जब देखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि क्या होगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा डी सी बटे बी सी, होता है 1/√3 बराबर में डी सी हमको निकालना है, बी सी भी दिया नहीं है, बी सी को रखिए बी सी बराबर h√3। हाँ, यह जो बी सी का मान है उठाकर इस समीकरण 2 में रख लीजिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो जो बी सी है, बी सी का जगह जाएगा 50 बटे √3 बराबर में h√3। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो h यहाँ पर ए रूट में आ जाएगा, रूट इधर है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा बात को, तो 50 बटे 3 आ जाएगा, कि √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ए एच हो जाएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे ना, तो 3 1 कम, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 20 होगा, यानी कि 3 8 है, ऊपर हो जाएगा आपका 2 बटे, सॉरी 3 8, सॉरी 3 6 18 ना, एच हाइट निकलेगा किसकी, भवन की, भवन की ऊंचाई निकल जाएगी, किसकी, भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। इसको उतारिए थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। क्या करें, रहने दें, चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10वां क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा, ठीक है, सभी करने में काफ़ी समय होगा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। हमने आज 6वां 7वां 8वां 9वां यानी कि 4 क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हमने लगभग 5 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आगे हम सारे करवा देंगे। 2 लेक्चर और हो सकेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।